नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे मित्रों हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो डिटेल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगर इसी प्रकार हमारे और दर्शक भी चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी है और चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें। साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी हैं अपने विवाह को लेकर के और करियर को लेकर के जानना चाहते हैं। तो सीधे चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे और उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से उनके इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आपको आपकी स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही होगी। 10 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी मकर लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं शनि और शनि विराजमान है कुंडली के द्वितीय भाव में। अगर लग्नेश कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाए तो अति उत्तम माना जाता है, एक धनयोग बनता है। और शनि यहाँ पर धनयोग बनाते हैं, परंतु साथ में सूर्य भी विराजमान है। सूर्य का और शनि का साथ में होना इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों ही आपस में परम शत्रु कहे जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर शनि की स्थिति इस कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। परिवार से अच्छे संबंध रखते हैं। शनि अपनी दशा अंतरदशा में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, साथ ही साथ परिवार से रिश्ते जो हैं वो अच्छे रखते हैं। वाणी हल्की सी कटु अवश्य करते हैं, क्योंकि शनि का नेचर ही ऐसा होता है। अब मित्रों, लग्न में ही बुध विराजमान है। जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर बुध विराजमान है। बुध इस कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, जहां पर 6 नंबर है। तो केंद्र और त्रिकोण का संयोग होता है, बहुत ही उत्तम है कुंडली के लिए। अगर भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में आ जाए या लग्न स्थान के स्वामी भाग्य में आ जाए, बहुत ही उत्तम कुंडली के लिए माना जाता है। तो भाग्य स्थान के स्वामी लग्न में आ गए, पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। ऐसा व्यक्ति शार्प माइंड होता है। अगर बुध केंद्र को जो है वो गवर्न करते हैं तो साथ ही साथ कुंडली के लिए पॉजिटिव, क्योंकि बुध वहां पर बैठ करके पत्नी स्थान पर दृष्टि डालते हैं, तो पत्नी स्थान के लिए भी अति उत्तम है। तो मित्रों, ये डिटेल्स हमें भेजी थी हमारे सब्सक्राइबर जो है, उनका नाम है पुनीत शर्मा जी ने, दौसा राजस्थान से। तो उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण इस वक्त हम अपने चैनल पे कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं कुंडली के चतुर्थ स्थान में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर मंगल के घर में माने जाते हैं, कि केतु यहाँ पर मंगल के घर में आ जाते हैं और केतु मंगल का ही शैडो प्लैनेट कहे जाते हैं। तो यहाँ मंगल के समान रिजल्ट देंगे, एक प्रकार से अपने घर में आ जाते हैं। तो थोड़ा अपनी दशा अंतरदशा में हल्के फुल्के कष्ट अवश्य देंगे। घर से रिलेटेड पर सभी सुखों के योग अवश्य बनाएंगे अपनी दशा अंतरदशा में। अब आगे चलते हैं कुंडली के सप्तम स्थान में, जहां पर मंगल विराजमान है। विवाह को लेकर के आपके प्रश्न भी हैं पुनीत जी। तो विवाह तो सबसे पहले तो आप पूर्ण रूप से मंगली बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विवाह जन्म पत्रिका मिलान करने के पश्चात ही करिएगा, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा जीवन में समस्याएं अवश्य आएंगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि के भी हो जाते हैं। तो विवाह के समय आपको विशेष ध्यान देना होगा, अपनी जन्म पत्रिका मिलान अवश्य करनी होगी। साथ ही साथ बुध और मंगल आपस में परम शत्रु हैं और एक दूसरे को देखते हैं, जो कि कुंडली के लिए और भी ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। अब आगे चलते हैं कुंडली के अष्टम स्थान पे, जहां पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो यदि अगर कुंडली में चंद्रमा 6ठे या 8वें आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को मेंटल पीस जल्दी नहीं मिलती है, डिप्रेशन का शिकार होने का खतरा रहता है। तो आपको अपना दिमाग एक दिशा में लगाना है, ऊटपटांग चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है। बाकी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको आपके आने वाले समय में अवश्य प्राप्त होंगी। अब चंद्रमा कुंडली के अष्टम स्थान में आ जाते हैं, कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी हैं। तो विवाह उपरांत हल्की फुल्की समस्याएं अवश्य देंगे। डिप्रेशन से आपको बचना है, कोई भी चीज़ आपको बार बार नहीं सोचनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक दिशा में आपको चलना है, क्योंकि चंद्रमा इस स्थिति में अपनी दशा अंतरदशा में ऊट पटांग थॉट्स बहुत ज़्यादा देते हैं। अब आगे आते हैं कुंडली के दशम स्थान में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु विराजमान है। राहु इस स्थिति में व्यक्ति को राजनेता बनने का योग बनाते हैं।
अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहे तो उसकी कुंडली में राहु की ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी होती है, या तो शनि के घर में राहु आ जाए या शुक्र के घर में राहु आ जाए, अति उत्तम माना जाता है। और यहाँ पर राहु जो है वो शुक्र के ही घर में है, तो कुंडली के लिए पॉजिटिव है, यदि अगर राहु से रिलेटेड फील्ड चुनते हैं तो। यदि नहीं चुनते हैं तो कोई बात नहीं, राहु करियर में सपोर्ट अवश्य करेंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के 11वें स्थान में, जहाँ पर गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ इनकम के स्थान में आ जाते हैं और इस कुंडली में इतने योग कारक नहीं होते हैं, क्योंकि कुंडली के एक त्रिक भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कुंडली के 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं और तीसरे स्थान के स्वामी बनते हैं। परंतु गुरु की दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान में, रिकॉग्निशन हाउस में, संतान प्राप्ति के लिए उत्तम, विद्या के लिए उत्तम, इसीलिए आपने जो है वो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया, माफ कीजिएगा डिग्री आपने अर्जित की। तो गुरु की दृष्टि पड़ती है आपके रिकॉग्निशन हाउस में, विद्या के स्थान में और साथ ही साथ पुत्र स्थान में, तीनों के लिए अति उत्तम है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना। अब आगे चलते हैं कुंडली के 12वें स्थान में, यहाँ पर शुक्र विराजमान है। शुक्र को 12वें स्थान का ही कारक माना जाता है। यदि कुंडली में शुक्र 12वें बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा के योग अवश्य बनाते हैं। और साथ ही साथ इस कुंडली में रिकॉग्निशन हाउस के भी स्वामी हैं और कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, तो कर्म स्थान जो है वो विदेश में भी ये ऐसे योग बनाते हैं। शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में ऐसे योग अवश्य बनाएंगे कि अब्रॉड जाने के योग बने, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या घूमने फिरने से। शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में ऐसे योग बहुत बनाते हैं, क्योंकि इस कुंडली में परम योग कारक ग्रह जो है वो शुक्र बनते हैं। मकर लग्न में अत्यधिक योग कारक प्लैनेट जो है वो शुक्र होते हैं। और साथ ही साथ मित्रों, आपकी कुंडली में जो दूसरा स्थान है वहां पर शनि के साथ सूर्य भी विराजमान है। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं। जैसे कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह लग्नेश होता है, वैसे ही कुंडली में सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह जो है वो अष्टम स्थान का स्वामी होता है। और आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी सूर्य बनते हैं, और अभी आपकी कुंडली में सूर्य की ही दशा चल रही है। ये ऐसा पीरियड होता है जब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। और अष्टम स्थान में आपकी चंद्रमा भी विराजमान है, जो कि और ज़्यादा इन सब चीज़ों में में घी डालने का कार्य करते हैं। सूर्य की दशा वैसे ही चल रही है, निगेटिव थॉट्स और हैं, साथ ही साथ चंद्रमा अष्टम स्थान में वैसे ही विराजमान है। तो अभी आपकी कुंडली में 2023 तक सूर्य की ही दशा रहेगी। आपको उस समय तक जैसे जीवन यापन आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, थोड़ा बहुत ठीक है। जब सूर्य जाएंगे तब आपकी कुंडली में जो है वो स्थितियां बदलेंगी, समय परिवर्तन होगा, वो आपके लिए अति उत्तम होगा। जैसे ही समय बदलेगा आपके जो है वो आपको करियर की तरफ आपको दिशा दिखनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको आपके करियर में नए नए आयाम भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और यदि अगर हो पाए तो अपने जन्म स्थान से दूर अवश्य जॉब के लिए ट्राई करिएगा, आपको उधर सफलता अवश्य मिलेगी। कर्म क्षेत्र जो है वो अपना जन्म स्थान छोड़ करके अगर आप करते हैं कर्म, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और तीसरा आपका प्रश्न था आपकी जॉब को लेकर के, क्या गवर्नमेंट जॉब के योग हैं तो नहीं। तो मित्रों, आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी जो हैं वो सूर्य बनते हैं, तो पहली चीज़ तो गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं बनते हैं। साथ ही साथ मंगल नीच राशि के हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का आप छोड़िए। आपने कंप्यूटर साइंस पे आपने डिप्लोमा कराया, उसी डिग्री आपके पास है, तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़िए। शुक्र से रिलेटेड फील्ड है, निश्चित रूप से सफलता आपको आने वाले समय में अवश्य मिलेगी। अब आपका तीसरा प्रश्न बनता है विवाह को लेकर के। तो विवाह के योग आपकी कुंडली में इस वक्त चल रहे हैं, परंतु हमारी सलाह ये होगी कि अभी 2 साल और रुक जाएं। 2 साल के बाद आपकी कुंडली में पुनः विवाह के योग बनेंगे और उस समय विवाह करना आपके लिए अत्यधिक शुभ होगा। तो मित्रों, ये था आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें जरूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द वीडियो बना करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, हमारी इस निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द से जल्द मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।